अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतयाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1466 नए मरीजों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की कुल तादाद 1,33,490 हो गई है। वजारत सेहत ने 1008 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,36,149 हो गई है। वजारत सेहत ने 6 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 503 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 2,156 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में खातून का अपनी नौकरानी पर 82,000 दिरहम चुराने का इल्ज़ाम, अदालत ने सज़ा सुना दी। अब इस खबर की तफसील। दुबई की इब्तदाई अदालत को 63 साला अमाराती खातून ने बताया कि उन्हें वक्फे से लग रहा था कि उसकी रकम कम हो रही है और कोई इसे चुरा रहा है। उन्होंने कुछ नोटों पर निशान लगाया और इसे अपनी बेड में रखा, जिसे किसी ने वहां से चुरा लिया। जिसके बाद खातून ने अपनी 2 नौकरानियों को बुलाया और उनसे पूछगुछ की। दोनों ने रकम चुराने से इनकार किया, लेकिन जांच पड़ताल के बाद एक ने इकरार किया और वो मेरी गुमशुदा रकम वापस ले आई। नौकरानी ने इकरार किया कि उन्होंने यहाँ से सोने के जेवरात भी चोरी किए हैं, जिसकी मालियत 1 लाख दिरहम है और इसे अपने मुल्क वापस भेजा है। अमाराती खातून ने पुलिस को बुलाकर 26 साला फिलिपाइनी नौकरानी को गिरफ्तार करवाया। नौकरानी ने तहकीकात के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उनसे मुल्क भिजवाए जाने वाले पैसों की रसीदें भी हासिल की गईं। अदालत ने फैसला महफूज किया, जो 9 नवंबर को सुनाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का परचम सर बुलंद रखने के लिए जानू का नजराना पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम लीडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फ्लैग डे पर अपने पैगाम में कहा है कि आज के दिन इन अफराद को याद रखेंगे जिन्होंने अमारात का परचम सर बुलंद रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी धरती के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को भूलेंगे नहीं। हम मुत्तहिदा अरब अमारात को तरक्की की इंतहा पर ले जाएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के अहदाफ से पीछे नहीं हटेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का यौम परचम हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का आगाज़ 2013 में दुबई के हुक्मरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद की हिदायत पर हुआ। इस साल कोरोना की वजह से ये दिन मनाते वक्त समाजी फासला रखा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। माँ पर बच्चों के सामने तशद्दुद, गैर मुल्की खातून पर तशद्दुद करने वाली अमाराती खातून को सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक अरब खातून को एक गैर मुल्की माँ पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में 45,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अमाराती खातून ने गैर मुल्की माँ पर उनके बच्चों के सामने तशद्दुद किया था। अबूज़ैबी की सिविल कोर्ट ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए मुतासरा खातून के हक में फैसला सुना दिया, जिस पर उनके बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ था। अदालती फैसले की दस्तावेज़ात के मुताबिक मुतासरा खातून अबूज़ैबी के सरकारी हस्पताल में शोबा हादसात में आई, जिसकी आँखों और माथे और गर्दन से ज़ख्म के निशानात थे। उन्होंने बताया कि उन पर खातून ने तशद्दुद बच्चों के सामने किया है। अस्पताल में इसका इलाज किया गया, ताहम इसकी एक आंख की बीनाई मुतासर हुई
सिविल कोर्ट ने खातून को 45,000 दिरहम का जुर्माना अदा करने की हिदायत की, जिसे दोनों फरीकैन ने अपीलेट कोर्ट में चैलेंज किया। मुतासरा खातून इस हर्जाने में ज्यादती और मुलजमा इसमें कमी चाहती थी। अदालत ने इब्तदाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए दोनों की अपीलें मुस्तरद कर दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती शुरू कर दी। अब इस खबर की तफसील। गो के कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में कारोबार मुतासर हुए हैं और हज़ारों लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आजिर भर्तियां कर रहे हैं। जैसा कि दुबई के सरकारी महकमों की जानिब से कुछ नौकरियों के लिए भर्ती शुरू की गई है, जिसमें तमाम ममालिक के तारकीन वतन भी अप्लाई कर सकते हैं। इन नौकरियों में कुछ की तनख्वाह 8,000 माहाना दिरहम है। इन नौकरियों की मुख्तसर तफसील कुछ ये है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी को एक नर्स की तलाश है जो मरीज़ के हर किस्म की देखभाल कर सके। नंबर 2, दुबई हेल्थ अथॉरिटी एक सीनियर फिजिशियन को भर्ती करना चाहता है, जिसे हस्पताल में दाखिल और रोज़ाना आउटडोर में मरीजों का मुआयना और उन्हें जनरल तिब्बी इमदाद देनी होगी। नंबर 3, दुबई हेल्थ अथॉरिटी को ICU के लिए सीनियर फिजिशियन की ज़रूरत है। नंबर 4, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को एक मुअज्जिन की ज़रूरत है, जिसकी ज़िम्मेदारी 5 वक्त नमाज के लिए अजान देना होगी और मस्जिद में मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग किताबों और कुरान को मस्जिद की लाइब्रेरी में महफूज करना होगा और इमाम की गैर मौजूदगी में इमामत भी करवानी होगी। ये नौकरी भी तमाम तारकीन वतन अफराद के लिए खुली और इसकी तनख्वाह माहाना 10,000 दिरहम से कम है। नंबर 5, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को एक इमाम मस्जिद की ज़रूरत है, जिसकी ज़िम्मेदारी 5 वक्त नमाज की इमामत करवाना होगी। मस्जिद में वर्कर्स को सुपरवाइज करना होगा और डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई दीगर जिम्मेदारियां निभाना होंगी। ये नौकरी भी तमाम तारकीन वतन अफराद के लिए खुली और इसकी तनख्वाह माहाना 10,000 दिरहम है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।